नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों एक और नवीनतम इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों की सबसे बड़ी वैकेंसी शिक्षक भर्ती प्रक्रियाओं में दोस्तों। तो लगभग 69,706 पदों के लिए दोस्तों ये वैकेंसी निकली है शिक्षक भर्ती प्रक्रियाओं में दोस्तों। जिसमें बात करते हैं दोस्तों पीजीटी टीचर्स के लिए, साथ ही टीजीटी टीचर्स के लिए, साथ ही पीआरटी जो टीचर है उनके लिए दोस्तों वैकेंसीज निकाली गई थे। और लगभग दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं 69,706 पदों के लिए दोस्तों वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा। और उसी की रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। इसके लिए क्या सेक्शन की योग्यता होने वाले हैं, किस प्रकार आप आवेदन कर सकते हो, आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे उनके लिए योग्यताएं क्या निर्धारित की गई, साथ ही साथ बात कर लेंगे दोस्तों इसमें वेतन कितना मिलने वाला है दोस्तों। मतलब कंप्लीट दोस्तों इन्फॉर्मेशन हम बात करने वाले हैं शिक्षक भर्ती प्रक्रियाओं से संबंधित। और उनमें शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण किस प्रकार किया गया है, आवेदन फॉर्म कब से शुरू होंगे, आवेदन की लास्ट डेट क्या रहेगी, साथ ही आवेदन शुल्क कितना लगने वाला है दोस्तों कंप्लीट दोस्तों। और साथ ही साथ उनकी योग्यताएं क्या, मतलब कौन कैंडिडेट वहां पे फॉर्म भरने के लिए योग्य होगा और कौन कैंडिडेट दोस्तों योग्य नहीं होगा। तो दोस्तों अभी तक की दोस्त सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती प्रक्रियाओं की बात हो रही थी। तो दोस्तों 69,600 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। उसी के बारे में आज डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके दोस्तों। तो सर्वोत्तम एकेडमी से दोस्तों ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन या दोस्तों कह सकते हैं कि ऑथेंटिक जो सूचनाएं आप प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम एकेडमी से जुड़ सकते हो दोस्तों। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके दोस्तों इससे जो मैं पीडीएफ जो आपको 69,600 और 69,706 दोस्तों शिक्षक भर्ती प्रक्रियाओं की जो सूचना देने वाला हूँ उसका पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से दोस्तों प्राप्त कर सकते हो। साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या दोस्तों वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप दोस्तों इसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इस क्लास की या कह सकते हैं इस नोटिफिकेशन की पूरी पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों वहां पे शिक्षक भर्ती के लिए आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। वैसे मैं सारी डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दूंगा, साथ ही फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हो नवीनतम अपडेट के लिए। तो दोस्तों बिना देरी किए चलते हैं। और दोस्तों यदि आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो दोस्तों। तो बिना देरी के चलते और बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा दोस्तों ये वैकेंसीज निकाली गई है 69,706 पदों के लिए दोस्तों, 69,706 पदों के लिए। इसी के साथ साथ यहाँ पे दोस्तों पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत दोस्तों 916 पदों की, मतलब यहाँ पे बात कर लेते हैं 69,706 पद प्लस में बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों 916 पद दोस्तों। मतलब दोस्तों 916 पद ये अतिरिक्त पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है यहाँ पे दोस्तों। जो पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पे 916 पदों के लिए अतिरिक्त वैकेंसी यहाँ पे सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ कि सुयोग्य मतलब जो योग्यता रखते हैं दोस्तों वो कैंडिडेट यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए। ऑनलाइन आवेदन की बात कर लेते हैं दोस्तों 5 नवंबर 2023 से यहाँ पे आवेदन स्टार्ट हो गए हैं। और आवेदन की अंतिम तिथि की बात कर लेते हैं यहाँ पे 14 नवंबर 2023, मतलब यहाँ पे दोस्तों 10 दिन का यहाँ पे समय दिया गया दोस्तों। यहाँ पे 10 दिन का यहाँ पे समय दिए गए 5/11/2023 से 14/11/2023 तक यहाँ पे। और बात करते हैं विलंब शुल्क के साथ यहाँ पे भुगतान 17/11/2023 तक यहाँ पे दोस्तों क्या कर सकते हो विलंब शुल्क के साथ भुगतान। साथ ही बात कर लेते हैं भुगतान कितना करना है और दोस्तों आवेदन किस प्रकार करना है वो भी आज डिटेल से बात कर लेंगे। साथ ही योग्यताएं क्या रहने वाली है उनके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ की तिथि की बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों 10/11/2023 से यहाँ पे दोस्तों 10/11 ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि दोस्तों 10/11/2023 से यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि यहाँ पे 25/11/2023 दोस्तों। यहाँ पे निबंधन और भुगतान करने की प्राविधि की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जैसे कि आप बात करते हैं आवेदन कहाँ से करना है तो उपयुक्त विज्ञापन के संबंध में विस्तृत सूचना विवरणी के अनुसार जानकारी आयोग की वेबसाइट दोस्तों www.bpsc.bihar.nic.in पर यहाँ पे दोस्तों प्रसिद्ध की, मतलब आपको ऑनलाइन आवेदन भी दोस्तों किस प्रकार करना है यहाँ पे दोस्तों लिंक दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए संबंधित जो आवश्यक सूचनाएं और निर्देश दोस्तों आधिकारिक वेबसाइट बीपीएससी दोस्तों www.bpscbihar.nic.in स्लैश में www.onlinebpsc.bihar.gov.in पर प्रदर्शित। और यहीं से दोस्तों आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो कंप्लीट। यहाँ पे दोस्तों कि निबंधन और भुगतान करने की अंतिम तिथि 5/11 से लेकर 14 नवंबर 2023 तक। विलंब शुल्क के साथ यहाँ पे दोस्तों निबंधन और भुगतान करने की अंतिम तिथि 17/11/2023 तक। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ दोस्तों 10/11/2023 से होने वाले हैं और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि की
25/11/2023 तक यहाँ पे दोस्तों डिटेल दी गई है। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए दोस्तों आपको एक क्या इन्फॉर्मेशन होता है, वैलिड और वर्किंग मेल आईडी और मोबाइल नंबर मौजूद होने चाहिए, मतलब मेल आईडी होनी चाहिए और मोबाइल नंबर। और दोस्तों जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्कैन जो फोटोग्राफ होने चाहिए दोस्तों, आपके मूल दस्तावेज यहाँ पे उपस्थित होने चाहिए और अच्छी क्वालिटी में वेबकैम में उपलब्ध होनी चाहिए दोस्तों। मतलब आपकी जो सिस्टम है लैपटॉप पर दोस्तों आवेदन कर रहे हो वहाँ पे सुनिश्चित करेगी फोटो कैप्चर करते समय बैकग्राउंड सफेद और हल्के नीले रंग का, मतलब ऑनलाइन आपकी दोस्तों यहाँ पे फोटो कैप्चर होने वाली है। और स्कैंड दोस्तों यहाँ पे जेपीजी इमेजेस के माध्यम से यहाँ पे आपके फॉर्मेट जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे स्कैन होने वाले हैं दोस्तों पीडीएफ के माध्यम से। दोस्तों यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट में आपके दोस्तों 100 KB के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने वाले हैं। कंप्लीट यहाँ पे दोस्तों अंग्रेजी में हस्ताक्षर करने वाले जेपीजी फॉर्मेट में 15 KB में होने चाहिए। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दोस्तों मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, जहां से आप रजिस्ट्रेशन कहां से कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे ये ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in पर जाके आप ऑनलाइन दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद अप्लाई ऑनलाइन बटन पर क्लिक करके दोस्तों यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपको मेल आईडी और मोबाइल नंबर पर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है जैसे ही सक्सेसफुल होता है उसके बाद में दोस्तों आप वहां से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। उसके बाद में दोस्तों एप्लीकेशन की प्रोसेस हो जाती है, उसमें सबके आपके डॉक्यूमेंट्स स्कैन करते हुए दोस्तों 100 KB में आप अपलोड कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे दोस्तों भुगतान करने के लिए यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट बटन पर क्लिक करते हुए यहाँ पे शुल्क का भुगतान कर सकते हो दोस्तों। अब बात करते हैं इनकी दोस्तों पदों की, तो 69,706 बात करते हैं कितने दोस्तों 69,706 पदों के लिए दोस्तों वैकेंसी निकाली गई। यहाँ पे स्पष्ट विवरण 69,706 पदों के लिए और साथ ही अतिरिक्त दोस्तों यहाँ पे 916 पदों की जो कि से अति पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत 916 पदों के लिए अतिरिक्त वैकेंसी। अब बात कर लेते हैं मध्यम विद्यालय या 6 से 8 तक के जो विद्यालय हैं उनके लिए यहाँ पे दोस्तों 31,982 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। यहाँ पे आप देख सकते हो मैथ और साइंस के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए, हिंदी के लिए, अंग्रेजी के लिए, संस्कृत के लिए और उर्दू के लिए। इस प्रकार कुल मिला 31,982 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। यहाँ पे दोस्तों पदों का विवरण भी आप देख सकते हो कोटि के अनुसार, मतलब जो रिजर्वेशन कैटेगरी है, अनारक्षित वर्ग, आरक्षित वर्ग की यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई, कितनी कितनी यहाँ पे सीटें बांटी गई। साथ ही महिलाओं के लिए आरक्षण दोस्तों कोटिवार मतलब श्रेणीवार महिलाओं को आरक्षण दिया गया, मतलब यहाँ मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट है। और साथ ही यहाँ पे दिव्यांगजनों के लिए भी आरक्षण किया यहाँ पे दोस्तों। इस प्रकार कुल 31,982 पदों के लिए यहाँ पे दोस्तों मध्यम विद्यालय 6 से 8 तक के विद्यालय की बात हो रही है। वेतन की बात कर लेते हैं 6 से 8 में दोस्तों यहाँ पे वेतन 28,000 रुपए रहने वाला है। यहाँ पे दोस्तों जो इनकी आते हैं योग्यता आगे बात करने वाले दोस्तों कंप्लीट। और बात कर लेते हैं 9 से 10 मतलब कक्षा 9 से 10 तक यहाँ पे शिक्षक बनने के लिए यहाँ पे दोस्तों 18,877 पद, मतलब 18,877 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। कोटि के अनुसार बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों हिंदी और अंग्रेजी के लिए। साथ ही बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों जो अनारक्षित आरक्षित वर्ग के साथ ही मेल कैंडिडेट और महिलाओं के लिए दोस्तों आरक्षण का यहाँ पे प्रावधान किया गया है। 18,877 पदों के लिए वैकेंसी निकली गई। तो 9वीं और 10वीं जो कक्षा में जो मध्यम विद्यालय है, माध्यमिक विद्यालय है, उनके लिए दोस्तों 18,877 पद। जो 9th और 10th क्लास के लिए होता है दोस्तों उनके लिए 18,877। जबकि बात कर लेते हैं 6 से 8 तक के विद्यालय, मध्यम विद्यालय की बात कर लेते थे 31,982 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। पूरा विवरण दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करवा दिया जाएगा। वीडियो काफी लंबा होने के कारण दोस्तों मैं शॉर्ट में आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे 9th और 10th विद्यालय की बात हो रही है। यहाँ पे दोस्तों 9th और 10th विद्यालय की बात हो रही है। यहाँ पे विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, बांग्ला, ललित कला, नृत्य, शारीरिक शिक्षा और मैथिली और संगीत। इस प्रकार कुल मिलाकर 18,000 पदों के लिए दोस्तों यहाँ पे 18,877 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई दोस्तों। जिसमें कुल पदों की बात कर लेते हैं और महिलाओं के लिए दोस्तों आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है महिलाओं के लिए। और साथ ही यहाँ पे दोस्तों कोटिवार वर्गीकरण भी किया गया है। आरक्षित वर्ग, अनारक्षित वर्ग, आरक्षित वर्ग के लिए दोस्तों रिजर्वेशन का प्रावधान भी किया गया है। और वेतनमान की बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों 31,000 यहाँ पे वेतनमान रहने वाले, मतलब माध्यमिक 9वीं से 10वीं तक के जो अध्यापक बनेंगे उनके लिए यहाँ पे वेतनमान 31,000 रुपए। और साथ ही अन्य यहाँ पे देय भत्ते लागू होंगे दोस्तों। अराजपत्रित अधिकारी रहने वाले विद्यालय अध्यापक के रूप में दोस्तों ये कार्य करने वाले और अराजपत्रित अधिकारी के रूप में ये दोस्तों यहाँ पे कार्य करेंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों माध्यमिक विद्यालय 9वीं से 10वीं तक के लिए यहाँ पे विशेष शिक्षक, यहाँ पे विशेष शिक्षकों या विशेष अध्यापकों की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 270 पदों के लिए विशेष स्पेशल टीचर की बात हो रही है। यहाँ पे दोस्तों 9वीं से 10वीं मतलब माध्यमिक विद्यालय में स्पेशल शिक्षकों की वैकेंसी के लिए यहाँ पे दोस्तों 9वीं से 10वीं तक के यहाँ पे 277 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। और बात कर लेते हैं यहाँ पे विशेष शिक्षकों को विवरण यहाँ पे दिया गया है। और साथ ही बात कर लेते हैं अब दोस्तों 11वीं से 12वीं मतलब उच्च माध्यमिक विद्यालय में
और विशेष शिक्षकों को थोड़ा सा वेतन मैं आपको बता दूं दोस्तों 31,000 ही रहने वाला है। मतलब दोस्तों जो सामान्य शिक्षक है नई 9वीं से 10वीं तक के उनके समान यहाँ पे 9वीं से 10वीं तक के विशेष शिक्षकों का वेतन भी इसी प्रकार रहने वाला है। अब बात करते हैं माध्यमिक विद्यालय दो पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों 11वीं 12वीं तक वो पढ़ाने वाले हैं और उनके लिए दोस्तों 18,577 पदों के लिए वैकेंसीज रहने वाली है। और जिसमें सब्जेक्ट का विवरण यहाँ पे दिया गया है दोस्तों जंतु विज्ञान बायोलॉजी के बारे में, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित के लिए। इस प्रकार कुल यहाँ पे दोस्तों सभी पदों के लिए वैकेंसीज 18,577 पदों के लिए 11वीं 12वीं मतलब उच्च माध्यमिक पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई। इसी के साथ साथ बात करते हैं भौतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास और बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों लगभग यहाँ पे दोस्तों भौतिकी के यहाँ पे 1919 पदों के लिए और साथ ही भूगोल की बात कर लेते हैं तो 501 पदों के लिए दोस्तों यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई है। कंप्लीट यहाँ पे दोस्तों सभी सब्जेक्ट मतलब पीजीटी की सभी सब्जेक्ट यहाँ पे दोस्तों दिए गए हैं जिनकी आप योग्यता रखते हो तो दोस्तों यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। मुझे लगता है दोस्तों लगभग यहाँ पे दोस्तों अंग्रेजी के सर्वाधिक पदों के वैकेंसीज निकाली गई 2824 पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई। इसी के साथ साथ काफी और भी पद है जिन पे वैकेंसीज निकाली गई। इसी के साथ हिंदी की बात कर लेते हैं तो 1724 पदों के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। इसी के साथ साथ बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों 1114 पद जो दोस्तों मनोविज्ञान साइकोलॉजी के पदों की वैकेंसीज निकाली गई है। मतलब दोस्तों 11वीं मतलब राजपा ऐप इन्हें भी दोस्तों यहाँ पे विद्यालय अध्यापक के रूप में कार्य करने वाले अराजपत्रित अधिकारी के रूप में ये यहाँ पे कार्य करने वाले। लेकिन राजस्थान में दोस्तों ये 11वीं 12वीं के जो शिक्षक होते हैं राजपत्रित अधिकारी के रूप में यहाँ पे कार्य करते हैं। इनका वेतन मतलब पीजीटी टीचर का वेतन इनका वेतन की बात कर लेते हैं यहाँ पे 32,000 दोस्तों यहाँ पे वेतन रहने वाला है। जबकि यहाँ पे दोस्तों 9th और 10th के जो शिक्षक है उनका यहाँ पे 31,000 वेतन रहने वाला है। जबकि 10वीं से 12वीं तक के जो दोस्तों 11वीं 12वीं की जो शिक्षक है उनके लिए यहाँ पे 32,000 वेतन मान यहाँ पे रहने वाला है। दोस्तों अन्य जो देय भत्ते यहाँ पे लागू होंगे और जो दोस्तों यहाँ पे स्थायी और नई पेंशन योजना के तहत यहाँ पे निम्नानुसार अनुमान्य होगी दोस्तों। मतलब 18,577 मतलब 577 पदों के लिए पीजीटी पदों के लिए दोस्तों वैकेंसीज निकाली गई। इनकी योग्यताओं के बारे में कंप्लीट दोस्तों डिटेल में बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों। विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति हेतु अनिवार्य अहर्ता की बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों। मध्यम विद्यालय के लिए सी टेट यहाँ पे दोस्तों पेपर सेकंड और बी टेट यहाँ पे बिहार टेट की बात हो रही है यहाँ पे दोस्तों पेपर सेकंड यहाँ पे पास होना अनिवार्य है। इसी के साथ भारत का नागरिक हो विद्यालय अध्यापक के यहाँ पे नियुक्ति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में अलग अलग समय पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारित जो कैंडिडेट हैं यहाँ पे विशेष शिक्षा अध्यापक के लिए अहर्त जो भारतीय पुनर्विकास परिषद के अनुरूप अनुमान्य मतलब ये योग्यता यहाँ पे रखता हो दोस्तों। शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो। साथ ही यहाँ पे राज्य सरकार या केंद्र सरकार की समय समय पर यहाँ पे आउट जो शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना मतलब सी टेट या दोस्तों यहाँ पे सी टेट की बात हो रही है यहाँ पे सी टेट या दोस्तों बिहार टेट की बात हो रही है यहाँ पे दोस्तों उत्तीर्ण होना किसी में भी दोस्तों उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मध्यम विद्यालय के लिए यहाँ पे सी टेट और बी टेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। जबकि माध्यमिक विद्यालय की बात करते हैं विशेष शिक्षकों के लिए यहाँ पे एस टेट यहाँ पे दोस्तों एस टेट पेपर 1 यहाँ पे उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। जबकि उच्च माध्यमिक की बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों अध्यापकों के लिए एस टेट पेपर सेकंड में उत्तीर्ण होना यहाँ पे अनिवार्य है दोस्तों पे। परंतु वर्ष 2022 में पूर्व नियुक्त जो कार्यरत शिक्षक और दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए यहाँ पे दोस्तों शिक्षक पात्रता में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी। जो दोस्तों पूर्व में यहाँ पे शिक्षक लगे उनके लिए दोस्तों शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं है। लेकिन दोस्तों पे उच्च माध्यमिक के लिए जो कैंडिडेट है यहाँ पे एसटेट मतलब स्टेट टेट यहाँ पे दोस्तों पेपर सेकंड उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। जबकि माध्यमिक शिक्षा माध्यमिक विद्यालय की बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों एसटेट पेपर साथ ही यहाँ पे जो विशेष अध्यापक है माध्यमिक विद्यालय में एसटेट पेपर 1 उत्तीर्ण होना अनिवार्य। जबकि मध्यम विद्यालय के लिए यहाँ पे दोस्तों सी टेट पेपर सेकंड और बी टेट दोस्तों पेपर सेकंड उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे जो सामान्य कोटि के उम्मीदवारों को 55% और जो प्रतिशत कैटेगरी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति निश्चित जनों को यहाँ पे 50% यहाँ पे होना अनिवार्य है। मतलब सी टेट और बी टेट की दोस्तों यहाँ पे योग्यता बात करते हैं सी टेट और बी टेट में कितनी यहाँ पे दोस्तों होनी अनिवार्य और सामान्य जो श्रेणी के कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे 60% और पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग और सामान्य श्रेणी के दोस्तों महिला उम्मीदवारों के लिए 55%। जबकि SC ST के लिए यहाँ पे 50% की जो योग्यता शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई। अब स्नातक कोटि की बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों जो 6 से 8 तक के शिक्षक बनने वाले हैं। जो गणित विज्ञान की बात कर लेते हैं सामाजिक विज्ञान की बात कर लेते हैं और भाषा विद्यालय जैसे हिंदी हो गया संस्कृत हो गया और साथ ही इंग्लिश हो गया उनकी बात करते हैं यहाँ पे। गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान और साथ ही भाषा विद्यालय मतलब अंग्रेजी हिंदी इंग्लिश प्लस हिंदी प्लस दोस्तों यहाँ पे संस्कृत हो जाती है। इसी से संबंधित यहाँ पे योग्यताएं क्या दे रखी है दोस्तों कम से कम 50% स्नातक और बीएड होना अनिवार्य है दोस्तों।
लेकिन रिजर्व कैटेगरी को यहाँ पे छूट प्रदान की गई दोस्तों 45% अंकों के साथ स्नातक शास्त्र में 1 वर्षीय बीएड, जिन्होंने 1 वर्षीय बीएड कर रखा है और 45% अंक दोस्तों यहाँ पे स्नातक में है, तो यहाँ पे आवेदन के पात्र होंगे। और दोस्तों आवेदन की पात्रता से संबंधित कंप्लीट डिटेल आपको टेलीग्राम चैनल में ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सामान्य शिक्षकों की बात कर लेते हैं यहाँ पे। सामान्य शिक्षकों में 9 से 10th मतलब 9वीं से 10वीं क्या कह सकते हैं माध्यमिक जो शिक्षक सामान्य शिक्षा के लिए यहाँ पे योग्यता क्या रहने वाली, तो दोस्तों यहाँ पे 50% कम से कम 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातक या स्नातकोत्तर में या दोस्तों समतुल्य जो भी हो, और साथ ही साथ यहाँ पे बीएड उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। जबकि बात कर लेते हैं यहाँ पे शारीरिक शिक्षा विषय के लिए यहाँ पे दोस्तों 9वीं से 10वीं मतलब पीटीआई जो भर्ती है 9 से 10th की बात कर लेते हैं दोस्तों, उनके लिए यहाँ पे 45% अंकों के साथ यहाँ पे शारीरिक शिक्षा में स्नातक मतलब दोस्तों यहाँ पे पीटीआई यहाँ पे कोर्स होना चाहिए, या कह सकते हैं बीपीएड दोस्तों यहाँ पे बीपीएड यहाँ पे कंप्लीट होना अनिवार्य है दोस्तों। शारीरिक शिक्षा में स्नातक होना अनिवार्य यहाँ पे दोस्तों कंप्लीट जो साथ ही, लेकिन यहाँ पे रिजर्वेशन का भी प्रावधान यहाँ पे जोड़ा गया है। जो जिन कैंडिडेटों को 45% नहीं है और दोस्तों वो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान भी यहाँ पे किया गया है। अब बात करते हैं 9 से 10th यहाँ पे विशेष जो शिक्षक हैं, विशेष जो या कह सकते हैं स्पेशल जो टीचर हैं, उनके लिए दोस्तों क्या शैक्षणिक योग्यता है कि 50% अंकों के साथ या मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातक यहाँ पे डिग्री होनी चाहिए। साथ ही भारतीय पुनर्वास परिषद यहाँ पे बीएड होना अनिवार्य है। मतलब 9 से 10th मतलब माध्यमिक जो शिक्षक है उनके लिए विशेष शिक्षा में दोस्तों यहाँ पे बीएड होना अनिवार्य है। साथ ही साथ यहाँ पे दोस्तों बीएड के साथ साथ यहाँ पे दोस्तों जो 6 माह का दोस्तों अध्यापन प्रशिक्षण भी यहाँ पे होना चाहिए। मतलब अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में दोस्तों 6 माह का यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। अब 9 से 10th दोस्तों जो विद्यालय अध्यापक की बात कर लेते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही दोस्तों, यहाँ पे विद्यालय अध्यापक की बात हो रही है दोस्तों। यहाँ पे उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो गणित के लिए दोस्तों क्या योग्यता रहे 9 से 10th में, गणित के लिए दोस्तों यहाँ पे कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे कंप्लीट योग्यता है। साइंस के टीचर के लिए, साथ ही सामाजिक विज्ञान के लिए टीचर के लिए, और साथ ही भाषा शिक्षक के लिए दोस्तों यहाँ पे क्या योग्यता रहने वाली कंप्लीट यहाँ पे दोस्तों डिटेल दी गई, जिसमें सामाजिक विज्ञान के साथ यहाँ पे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र में से कम 2 विषय यहाँ पे होने चाहिए। साथ ही भाषा शिक्षक के लिए दोस्तों चाहे उसमें हिंदी भाषा चाहिए, उसके पास हिंदी होनी चाहिए, इंग्लिश होनी चाहिए या संस्कृत होनी चाहिए, वो दोस्तों भाषा शिक्षक के लिए यहाँ पे आवेदन कर सकता है। जिसमें दोस्तों स्नातक में दोस्तों ये सब्जेक्ट होने चाहिए हिंदी, इंग्लिश या दोस्तों संस्कृत मतलब भाषा का यहाँ पे दोस्तों स्नातक में होना अनिवार्य है। जबकि गणित की बात कर लेते हैं यहाँ पे भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी में से कोई भी दो विषय यहाँ पे स्नातक स्तर पर यहाँ पे पढ़ने का यहाँ पे अनुभव होने चाहिए। साथ ही विज्ञान की बात कर लेते हैं जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन शास्त्र विज्ञान में दोस्तों यहाँ पे इंजीनियरिंग में स्नातक दोस्तों विज्ञान की विशेषता रखता हो। इस प्रकार यहाँ पे दोस्तों गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषा में ये कंप्लीट यहाँ पे योग्यताएं दी गई। साथ ही 11वीं 12वीं के जो शिक्षक है उनके लिए यहाँ पे योग्यता की बात कर लेते हैं। तो सामान्य विषयों में दोस्तों यहाँ पे 11वीं 12वीं के लिए दोस्तों जो मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या पीजीटी की जैसे ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, अर्थशास्त्र हो गया या जीव विज्ञान हो गया, भौतिकी हो गया दोस्तों, वनस्पति शास्त्र हो गया, और साथ ही केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे, भौतिकी की और रसायन शास्त्र की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो इनसे संबंधित यहाँ पे कम से कम 50% इससे मान्यता तो प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर मतलब 50% दोस्तों यहाँ पे स्नातकोत्तर में होने चाहिए। मतलब पीजी में दोस्तों यहाँ पे पीजी में आपको क्या होना चाहिए 50%, उसके साथ यहाँ पे राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के साथ स्नातक में बीएड होना अनिवार्य है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जिन्होंने 45% अंकों के साथ स्नातकोत्तर इसके समतुल्य यहाँ पे डिग्री प्राप्त कर रखी है, तो रिजर्व कैंडिडेट यहाँ पे दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए भी। तो इस प्रकार यहाँ पे योग्यता थी। यहाँ पे 11वीं 12वीं के लिए विद्यालय अध्यापक की यहाँ पे नियुक्ति है तो समूह निम्नवत रहेगा। मतलब फिजिक्स के लिए दोस्तों यहाँ पे फिजिक्स होना चाहिए, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं अप्लाइड फिजिक्स यहाँ पे न्यूक्लियर फिजिक्स होना चाहिए। जबकि केमिस्ट्री में केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए। इकोनॉमिक्स और अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स दोस्तों ये सब्जेक्ट अगर है तो आप इकोनॉमिक्स से अप्लाई कर सकते हो। जबकि केमिस्ट्री में केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हो। और फिजिक्स में दोस्तों फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स यदि है आपके तो आप फिजिक्स पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हो। कॉमर्स की तो मास्टर डिग्री इन कॉमर्स साथ ही दोस्तों यहाँ पे बोटनी और जूलॉजी के लिए बात करते हैं तो दोस्तों बोटनी जूलॉजी यदि है या इसके साथ साथ लाइफ साइंस, बायो साइंस या जेनेटिक्स या माइक्रोबायोलॉजी है तो आप बोटनी और जूलॉजी पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हो। दोस्तों 11वीं 12वीं के लिए यदि कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस में दोस्तों 50% अंकों के साथ यहाँ पे दोस्तों डिग्री होना अनिवार्य है। दोस्तों यहाँ पे DIC का दोस्तों A लेवल यहाँ पे सर्टिफिकेट यदि है और उसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे
विषम स्नातकोत्तर यहाँ पे दोस्तों पीजी की उपाधि आपने प्राप्त कर रखी है, तो साथ ही साथ यहाँ पे दोस्तों और भी यहाँ पे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, या कह सकते हैं कि जो डिग्री आपने प्राप्त कर रखी है, तो आप कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। तो इस प्रकार ये योग्यताएं थी, जो भी डिटेल थी कंप्लीट मैंने आपको दोस्तों बताने की प्रयास किया। साथ ही यहाँ पे पिछड़ा वर्ग के लिए दोस्तों यहाँ पे 916 पदों के लिए दोस्तों वैकेंसी निकाली गई थी, उसका विवरण भी यहाँ पे दोस्तों भाषा उसी प्रकार यहाँ पे दोस्तों शैक्षणिक योग्यताएं रहने वाली है, उसी प्रकार वेतनमान रहने वाला है, जिसमें पीआरटी या कह सकते हैं दोस्तों टीजीटी पीजीटी पदों के लिए, पीआरटी पदों के लिए दोस्तों आवेदन मांगे गए हैं, जिसमें 6 से 8 तक के शिक्षक बात करते हैं, 9वीं से 10वीं तक के शिक्षक, और दोस्तों यहाँ पे जो 11वीं से 12वीं तक के जो पीजीटी शिक्षक है, जो समाज कल्याण विभाग दोस्तों यहाँ पे उससे संबंधित ये वैकेंसीज रहने वाली है। महंगा कह सकते हैं कि दोस्तों वेतनमान शैक्षणिक योग्यताएं कंप्लीट उसी के अकॉर्डिंग रहने वाली है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे दोस्तों विवरण अलग अलग प्रकार से, वैकेंसियों का विवरण अलग प्रकार से यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों नोटिफिकेशन में आप कंप्लीट देख सकते हो, मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट नोटिफिकेशन शो करने का प्रयास किया। साथ ही यहाँ पे दोस्तों एचएम पदों के लिए दोस्तों समाज कल्याण विभाग में दोस्तों वैकेंसी निकाली गई, जिसके पदों की संख्या 31 टोटल यहाँ पे पद रहने वाले हैं। क्योंकि वेतनमान की बात कर लेते हैं, यहाँ पे 35,000 यहाँ पे वेतनमान रहने वाले हैं। अराजपत्रित अधिकारी या समूह जी के अंदर या ग्रुप जी के अंदर यहाँ पे ये रहने वाले हैं। महंगाई भत्ता और चिकित्सा भत्ता यहाँ पे दोस्तों, मकान किराया भत्ता यहाँ पे दे रहे होने वाला है। मतलब 35,000 यहाँ पे पदों के लिए मतलब वेतनमान यहाँ पे इनका रहने वाला है। हेडमास्टर पदों के लिए कुल पदों की संख्या 31 रहने वाली है। यहाँ पे दोस्तों समाज कल्याण के अधीन ये वैकेंसीज रहने वाली है। तो कंप्लीट यहाँ पे दोस्तों मैंने वेतन के बारे में, साथ ही पदों के बारे में, कितने पद किस वैकेंसीज में रहने वाले हैं, साथ ही यहाँ पे दोस्तों जो वैकेंसीज है किस प्रकार वैकेंसीज का विवरण है, वेतन कितना रहने वाला है, योग्यताएं क्या रहने वाली है, और साथ ही साथ दोस्तों उसके बारे में वेतन, योग्यता और जो भी इंफॉर्मेशन थी इससे रिलेटेड कंप्लीट मैंने इंफॉर्मेशन आपको देने का प्रयास किया। यदि वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। दोस्तों मैं इसका पूरा नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध करा दूंगा, जहां से आप इसको डाउनलोड करके कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस और कंप्लीट दोस्तों इन्फॉर्मेशन आप यहां से प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। क्योंकि मैंने काफी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चैनल पे बता दी है 69,706 पदों के लिए, साथ ही 916 पदों के लिए ये वैकेंसीज निकाली गई दोस्तों। काफी बिग वैकेंसी है, या कह सकते हो बहुत बड़ी वैकेंसी है, जो आपके सपने पूरे कर सकते हैं दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके दोस्तों। नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।